अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 16 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने दीगर टैब्स को, दीगर फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टाइल्स और सेल के अंदर फॉर्मेटिंग को डिस्कस किया, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ डमी डाटा, कुछ मैंने जो यूज़र 5 यूज़र और उनके कोर्स जो है मार्क्स वगैरह वो इंसर्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम अपने एडिटिंग टैब को यूज करते हुए कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज जो है वो बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उस पर्पज के लिए आप भी अपने पास फिल कर लीजिए। मजीद जो है वो LMS पे भी ये फाइल अपलोड कर दी जाएगी, आप उसके ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। तो उस पर्पज के लिए सबसे पहले जो है वो मैं अपने डाटा को देख लूँ कि मेरे पास जो है वो 5 स्टूडेंट का डाटा है, नाम है और मेरे पास उनके कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं। मैं इन मार्क्स का टोटल लेना चाह रहा हूँ, हर जो है वो इंडिविजुअल का मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रिजल्ट और ग्रेड। तो ये हम ऑटोमेटिक कुछ फार्मूलाज के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो उस पर्पज के लिए सबसे पहले मैं ये जो मेरे 3 कॉलम्स हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया CDE, आई वांट टू शो कि ये कुछ मार्क्स हैं मेरे और ये उनसे पहले कुछ थोड़ी डिटेल आ जाए, डिस्क्रिप्शन आ जाए। तो सिंपली आप जो है वो एक रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास इंसर्ट सेल में जाएं जहां पे आपने इंसर्ट रो करना है। तो आप देखेंगे इंसर्ट सेल में आपके पास एक नई रो जो है वो इंसर्ट होगी। मजीद आप जो है वो जिस रो या कॉलम से पहले आप कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक करके भी इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं जो आपको चीज चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने ये रो इंसर्ट किया, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको डिलीट करूं, तो सिंपली आप जो है वो डिलीट पे भी जाके उसको, उस रो को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिलीट के ऑप्शन आ गया, आप उन सेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये 3 ऑप्शन मेरे पास थे, मैं इनके ऊपर मार्क्स देना चाह रहा हूँ, कोर्सेज मार्क्स या जो भी है। तो आपको पता है कि इसके लिए हमारे पास तरीका मर्ज का है। सिंपली आप जो है वो सेल्स जिनके ऊपर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं उन सबको सिलेक्ट करें और मर्ज एंड सेंटर, और उसके बाद जो है वो आप जो भी लिखें कोर्स मार्क्स, कोर्सेज मार्क्स, और आप इसको कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो आप वो डिजाइन टैब में जाके आप अपने पास सेल का स्टाइल भी उसको दे सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो सपोज हमने जो है वो कोर्स मार्क्स उसको दे दिया ताकि नजर आ जाए कि हमारे कोर्स के मार्क्स हैं। टोटल के पास हमारे पास फार्मूला है, आपको पता है स्टूडेंट, टोटल के लिए हम ऑटोमेटिक भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑल्ट का फार्मूला भी है, खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मेट टैब पे आ जाता हूँ। फॉर्मेट टैब का ऑप्शन बेसिकली सेल की, जो आपकी एक पर्टिकुलर सेल है जैसे G9 जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, तो किसी एक सेल की शीट के अंदर जो भी टेबल फॉर्मेट है उसको बेसिकली कवर करने के लिए यूज किया जाता है, उसकी सेटिंग करने के लिए, उसकी हाइट और विड्थ सेट करने के लिए। तो अगर मैं एक्सप्लोर कर दूं कि इफ यू वांट टू एडजस्ट द हाइट ऑफ अ रो, पर्टिकुलर रो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको सेलेक्ट किया तो आप जो है वो रो हाइट देख सकते हैं कि इस टाइम इसकी जो है वो 15 इंच 15 पिक्सल इसकी जो है रो हाइट है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं कोई डिजायर्ड, तो लेट सपोज हम जो है वो इसको 25 रख देते हैं, तो आप देखें कि आपकी रो की जो हाइट थी वो थोड़ी सी एडजस्ट होगी। इसी चीज को आप जो है वो ड्रैग ड्रॉप करके, जिस तरह हमारे पास एक सेल आ गया, उसके बाद आप सेल की ओरिएंटेशन, अलाइनमेंट अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको डिजायर्ड हो। अब हम कहते हैं कि नहीं सर ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, हमें पॉइंट नहीं पता, तो आप रो के साथ जो है वो ड्रैग ड्रॉप करके, जैसे आपको ये नजर आ रहा है 16.50 22 पिक्सल हाइट इसकी हो रही है, आप किसी भी रो की हाइट को किसी भी तरीके से मैनुअल या ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑटो फिट रो हाइट है, आप सिंपली जो है वो रोज जिनको आपने सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम किसी की अलाइनमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देते हैं, मैस हो रहा है कि 3 और 4 जो है वो आपस में, तो आप सिंपली जो है वो डाटा, वो कॉलम जिनके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली फॉर्मेट में आए और ऑटो फिट, तो ऑटो फिट का कॉलम बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ऑटो कॉलम का था, तो ऑटो रो भी बेसिकली उसी तरह एडजस्टमेंट करती है। प्लस हमारे पास फार्मूला भी है Alt-H-I, और उसके बाद आपके पास ऑटो फिट रो की आएगी। तो उस तरीके से आप अपने कॉलम सेल साइज की, कॉलम और रो को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाइड एंड अनहाइड का बेसिकली है, ये विजुअलाइजेशन इसलिए यूज की जाती है, समटाइम आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आप किसी कॉलम को जो है वो यूजर को नहीं दिखाना चाहते, तो आप उस कॉलम को हाइड कर देते हो। ऑपरेशन परफॉर्म रहेगा, वो डाटा कैलकुलेशन के अंदर आ रहा है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर रो, कॉलम, शीट किसी भी तरीके से उसको हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने पास जो है वो स्टूडेंट नंबर 4 का रिकॉर्ड नहीं शो करवाना चाहता किसी भी सीक्रेसी की वजह से या किसी भी वजह से, तो मैं उसको सिलेक्ट करके सिंपली जो है वो हाइड में जाके हाइड रो कर दूंगा, तो जो मैंने रो सिलेक्ट किया वो बेसिकली मेरे पास हाइड हो जाएगी। अब आप देखें तो ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर आप किसी को भेजेंगे तो वो बेसिकली उसको अनहाइड करके चेक कर सकता है, अगर आपने प्रोटेक्ट किया तो उसको ओपन भी नहीं कर सकता।
तो ये बेसिकली हमारे पास ऑप्शन आ गई हाइड और अनहाइड की। ये सिंपली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसके अंदर। उसके बाद हम अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ये ऑप्शन राइट क्लिक करके पढ़ी थी। रीनेम करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है उसको मूव करने की, लेफ्ट राइट। उसके बाद आपने उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो ये शीट नीचे जैसे ही मैं इस पे स्क्रॉल करता हूं तो आपको लेफ्ट बॉटम पे जहां पे शीट का नंबर लिखा हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका कलर ग्रीन करता हूं तो आप यहाँ देखें आपकी शीट का कलर ग्रीन हो रहा है। तो ये वही ऑप्शन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, इसको एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एडिटिंग टैब है, मोस्ट इंपोर्टेंट टैब है। एडिटिंग टैब के अंदर हमारे पास ये कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, कुछ फंक्शंस हैं, मोर फंक्शन भी आप जो इसके अंदर लिस्ट पे नहीं है आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। प्लस आपके पास कैटेगरीज है, बेतहाशा फंक्शंस एक्सेल के अंदर अवेलेबल है, प्लस आप खुद भी बना सकते हैं। तो हमने टोटल करना है। लेट सपोज मैं एडिटिंग टैब को यूज करते हुए टोटल इसमें सम परफॉर्म करता हूं ऑटोमेटिकली। मैंने उस पर सिंपल उस सेल पे जाके जहां पे आपने फंक्शन अप्लाई करना था मैंने उसको सिलेक्ट किया, ऑटो सम में जाके वो फंक्शन लिखा और वो फंक्शन आ गया। उसके बाद एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे वो फार्मूला कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आप सिंपल इसको ड्रैग ड्रॉप करके फिल हैंडलर यूज करके सब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब नए कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं, मिनिमम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। तो ये बेसिकली बिल्कुल उसी तरह है कि आपने किन कॉलम के अंदर से मिनिमम वैल्यू पिक करनी है या मैक्सिमम पिक करनी है या एवरेज निकालनी है। तो आप उसके लिए सिंपल एडिटिंग टैब को भी यूज कर सकते हैं। प्लस हमारे पास ऑप्शन क्या है, इज इक्वल टू, और उसके बाद बिल्ट इन फार्मूला मिन, MIN कीबोर्ड से लिखेंगे। उसके बाद वो सेल ऑफ रेंज जिसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये उससे पहले हमने नहीं पढ़ा, पैरेंथेसिस नीचे आपको नजर आ रहा है, नंबर 1 से नंबर 2 आप रेंज दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने C3 से फार्मूला लगाना, तो सिंपली मैं लिखता हूँ C3 और मैं उसको रेंज देता हूँ, रेंज ऑफ सेल्स कि मैंने इन वैल्यूज का मिनिमम निकालना है। तो रेंज के लिए आपको पता हम कॉलम यूज करते हैं C3 से E3। तो जैसे मैंने E3 लिखा तो आप देखें ये तीनों वैल्यूज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी। और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास इन तीनों कॉलम्स के अंदर जो मिनिमम वैल्यू थी 45 वो मेरे पास अपीयर होगी। तो आप फिल हैंडलर यूज करते हैं इसी तरह ये सब कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी 45, 35, 40 और 45 तो ये वैल्यू आपको नजर आ गई। इसी तरह आप मैक्स अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये खुद जो है वो फंक्शन लिखा था, आप बिल्ट इन ऑटो सम यूज करके इसमें सिंपली मैक्स जाएं तो वो ऑटोमेटिकली, अब हमें पता है कि मैक्स का मतलब ये होता है कि उसने जहां पे भी अप्लाई करे वो ऑटोमेटिकली उससे पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको कंक्लूड करता है। लेकिन हमें तो F और G को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि हमारा डाटा तो सिर्फ C से E तक है। तो सिंपली आप इसको चेंज कर सकते हैं C से E3। तो आप देखें वो नंबर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सिंपली आप एंटर प्रेस करें तो वो इन तीनों कॉलम से 75। इसी तरह फिल हैंडलर को यूज करते हुए आपके पास ये सारा आ गया। इसी तरह एवरेज लेने के लिए हम दोबारा से एवरेज लेते हैं। हमारे पास एवरेज का फार्मूला भी है, सिंपली इसको C3 से E3 प्लेस करते हैं और मेरे पास ये चीज आ गई। अब आप इस फिगर को चेंज कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही है, आप सिंपली जो है वो डिक्रीज करके 2-1 स्केल तक इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सिंपल एडिटिंग टैब के अंदर जो फार्मूलाज थे वो मेरे पास यूज हो गए। और उसके बाद मेरे पास आगे फिल की ऑप्शन आती है। फिल आपको पता है कि जब हम किसी एक सेल के अंदर वैल्यू दें और हमने रेंज ऑफ सेल को देनी है तो वो हम उसको उसके लिए यूज कर सकते हैं फिल हैंडलर, जिस तरह ये नजर आ रहा था। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिल हैंडलर यूज करते हुए यहाँ से अपनी वैल्यूज को फिल करता हूँ। तो जहां से आपने स्टार्ट करना उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद फिल पे आए। फिल पे आने के बाद अब आपने कहाँ पे फिल करना है, डाउन, लेफ्ट, अप, सीरीज, जस्टिफाई। तो सिंपली हम सीरीज पे आते हैं। अब आपके पास ये एक टैब खुल गया, कंटेक्चुअल टैब, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि कहाँ पे आपने सीरीज अप्लाई करनी है, रोज है, कॉलम है, किस टाइप की आपको ग्रोथ चाहिए। तो सब फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम पे ऐड करना है, मैंने सिलेक्ट किया वो कॉलम, उसकी स्टार्ट स्टेप वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू का मतलब है कितना इंक्रीज चाहिए। तो हमें 1 का इंक्रीज चाहिए, 2, 4 जितना भी आपने लेना है वो आप दे सकते हैं। स्टॉप वैल्यू लेट सपोज 5 है, ओके 5 लिख के मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देखें ऑटोमेटिकली उसने 1 से लेके 5 तक फिल कर दिया। तो स्टार्टिंग वैल्यू देने की जरूरत नहीं, स्टेप वैल्यू दे और सिंपली आप फिल हैंडलर को यूज कर सकते हैं। तो ये फिल हैंडलर के अंदर बेसिकली हमारे पास ये ऑप्शन है डाउन, लेफ्ट, जहां पे भी आपने करना है आप सिंपली इस यूज को, आपने कोई कॉलम फिल कर, रोज फिल करनी है लेफ्ट टू राइट तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लियर की फॉर्मेटिंग है। क्लियर की फॉर्मेटिंग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो अपना टेबल का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट फॉन्ट के पास, हमारे फॉन्ट के अंदर हमारे पास ये बॉर्डर की ऑप्शन है जिसमें मेरे पास तकरीबन सारी जो है वो ऑप्शन मौजूद है। ऑलरेडी आपने वर्ड के अंदर पढ़ी भी हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने पास वो जो है वो कॉलम
या वो डाटा जिसके ऊपर मैंने बॉर्डर अप्लाई करना है मैं उसको जरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद आप सिंपली इसके में ऑल बॉर्डर्स आ रहे हैं, तो आपने इन टेबल्स के अंदर जो है वो अपने पास अपने डाटा को जो है वो ऑल बॉर्डर्स में कन्वर्ट कर लिया, जिससे थोड़ी स्मूथनेस आ गई, मुझे पता लग गया कि कहाँ पे चीजें एग्जिस्ट करती हैं कहाँ पे नहीं करती हैं। तो सिंपली उसके लिए मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दी। लेट्स से आप कहते हैं कि ये मैं बॉर्डर क्लियर करना चाहता हूँ, मैं फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहता हूँ, तो ये आपके पास क्लियर के ऑप्शन मौजूद है। आपने क्लियर ऑल करना है। क्लियर ऑल का मतलब ये कि जो भी आपके सिलेक्टेड सेल है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें जिस तरह मेरे पास डाटा क्लियर हो गया, कंट्रोल Z करके हम इसको वापस लेके आते हैं। आपने कोई फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हमने भी की नहीं है। कंटेंट क्लियर करना है तो सिंपली आपका कंटेंट क्लियर होगा, जो अंदर डाटा था, लेकिन बाहर जो फॉर्मेटिंग थी वो रहेगी। तो ये ऑप्शन क्लियर के बड़े मजे के हैं, ये आपको बड़ा फायदा देंगे जब आगे फ्यूचर में आप इस पे काम करेंगे। तो इसको देख लीजिएगा कि आपने किस तरह की कंटेंट, किस तरह का मटेरियल जो है वो क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो बेसिकली है सॉर्ट एंड फिल्टर की। सॉर्ट एंड फिल्टर बड़ी जो है वो जरूरी चीज है। सॉर्ट एंड फिल्टर क्यों यूज किया जाता है? ये बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि आप अपने डाटा को सॉर्ट करने जा रहे हैं या कोई फिल्टर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को, फॉर एग्जांपल मैं बी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, नेम का कॉलम, और मैं इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन मौजूद है। इसमें आपके पास सॉर्ट A to Z है। तो सबसे पहले हम फिल्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉर्टिंग की तरफ आएंगे। तो फिल्टर का ऑप्शन क्या है कि बेसिकली जिस तरह हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक डाटा के ऊपर, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर कलर लगाया था, लेकिन आप चाहते हैं कलर ना लगाएं, आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसी तरीके से हम अपने डाटा के अंदर फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं या OLX के ऊपर कोई फिल्टर लगाते हैं कि ये क्राइटेरिया, तो इसी तरह एक्सेल के अंदर भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिल्टर के लिए सिंपली मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो देखिए आप ऑटोमेटिकली जितने भी कॉलम थे उनके ऊपर फिल्टर आ गया। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस कॉलम को सिलेक्ट करें, और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर देखें तो आप सिर्फ उस कॉलम के ऊपर फिल्टर आ गया। अब आप देखें तो उसमें मेरे पास फिल्टर आ गया, नीचे जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई थी। ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा ऊपर जो है वो एक ब्लैंक कॉलम था, सेल था। अब आप के पास इतनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास जवाद मोहसिन, आप कहते हैं मुझे सबको नहीं चाहिए, अनचेक करके आप कहते हैं सिर्फ मुझे नाजिम और मोहसिन का जो है वो रिकॉर्ड शो करवाए, ओके कर दिया, तो आप देखें सिर्फ नाजिम और मोहसिन का रिकॉर्ड जो है वो आपको शो हो रहा है। तो ये फिल्टर का पर्पस है। आप जो है वो उसको दोबारा से कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं मुझे जो है वो सबका चाहिए, तो सबके लिए आप जो है वो बेसिकली सिलेक्ट ऑल करें। सिलेक्ट ऑल करने के बाद ओके करें तो ये आपके पास सब आ गए। अब आप कहते हैं कि सर ये तो नेम और कुछ अनवांटेड वैल्यूज आ रही है जिस तरह हमारा फिल्टर लगा है, तो आप सिंपली जो है वो इनको अनचेक करके फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास फिल्टर हमारे पास रिमूव हुआ था, यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लियर करके देख लें, आप कहते हैं कि नहीं सर मैंने क्लियर जो है वो फॉर्मेट करने हैं, तो आपने क्लियर फॉर्मेट किया तो आपके पास फिल्टर जो है वो रिमूव हो। तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर दे, तो अब आप देखें कि आपके पास सिर्फ वही वैल्यूज आई हैं जो आपके पास आनी चाहिए। अब हमारे पास टेक्स्ट फिल्टर भी है, ये डिफरेंट ऑप्शन तरीके से। तो पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि किस जगह पे आपने फिल्टर अप्लाई करना है, ताकि आपका कोई अनवांटेड टेक्स्ट ना आए, कोई रेप्लिका वैल्यू ना आए, कोई डुप्लीकेट ना आए। तो ये डिफरेंट तरीके से आपने प्रैक्टिस से सॉल्व करना है। उसके बाद टेक्स्ट फिल्टर में हमारे पास इक्वल, नॉट इक्वल टू, बिगिन विद, ये बिल्कुल वैसी ही ऑप्शन है जैसी हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर थी। किसी टेक्स्ट को मैच करें, फॉर एग्जांपल इक्वल में जाता हूं, मैं कहता हूं कि इक्वल टू, आप यहां से भी देख सकते हैं कि इक्वल टू नाम कहाँ क्या इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मोहसिन, ओके कर दिया, तो ये मोहसिन वाला रिकॉर्ड आपके पास शो हो गया। तो टेक्स्ट फिल्टर का मतलब ये है कि अगर आपके पास नेम ऑफ रेंज बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 300 या 500 या 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा है, तो आप इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकते। तो आप टेक्स्ट फिल्टर के अंदर जाके अपने पास ऑप्शन देख सकते हैं कि इक्वल, नॉट इक्वल टू, बिगिन विद। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैं ऐसे कहता हूँ कि सिर्फ वो नाम जो यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो या एस से या यू से स्टार्ट हो रहे हैं, इंडिविजुअल नाम है तो यू वाले नाम है, तो यू वाले नाम सारे आपके पास शो हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास टेक्स्ट फिल्टर के ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने कोई अपना कस्टम फिल्टर लिखना है कि बिगिन विद, एंड विद, और बिगिन विद और या एंड के यू से स्टार्ट हो, और लेट्स सपोज हम कहते हैं एंड्स विद, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यू से स्टार्ट हो और एंड से एंड हो सपोज, तो आप देखें कि ये मेरे पास एक ही समान आ गया, ऑलरेडी था। आप इसको चेंज करके जैसे जे से एंड और डी से, तो आप कस्टम फिल्टर में दोबारा जाके अपने पास बिगिन विद जे एंड एंड विद लेट्स सपोज डी,
ओके, तो ये मेरे पास जवाब आ गया। तो ये आप इस तरह के कस्टम फिल्टर अपने पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने क्लियर करना है फिल्टर तो सिंपली यहाँ से क्लियर करें, तो वो बेसिकली जितना भी आपने जो भी ऑप्शन लगाई थी वो आपके पास रिमूव हो जाएगी। अब आपने देखा कि हमारे पास जो है ये काफी ज्यादा कॉलम है, तो हम जो है वो ऑटोमेटिकली चाह रहे हैं कि इस पे फिल्टर अप्लाई हो जाए। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि टेबल फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो टेबल का स्टूडेंट बड़ा एडवांटेज है। टेबल का पर्पज ये होता है कि ऑटोमेटिकली जितने भी, जब आपने टेबल में कन्वर्ट कर दिया अपने डाटा को, ये भी फॉर एग्जांपल हमारे पास रेंज डाटा है, हमने खुद बनाया है, ये टेबल नहीं है। ऑल दो का डाटा टेबल में स्टोर हो रहा है, आपको नजर आ रहा है टेबल, लेकिन ये टेबल का फॉर्मेट नहीं है। आप चाह रहे हो कि मेरा डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में शो, आप अपने इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि इसको टेबल में कैसे, जैसे फॉर्मेट है टेबल, आप इसको टेबल फॉर्मेट में यहाँ से जिस तरह उस डाटा को सिलेक्ट करें, सबसे पहले जिस डाटा को आपने टेबल में कन्वर्ट करना है, आपके पास यहाँ से भी फॉर्मेट एज अ टेबल की ऑप्शन भी है, प्लस इंसर्ट में भी आपके पास ये टेबल आ रहा है। तो जैसे ही आपने टेबल पे क्लिक किया तो उसने रेंज ऑफ सेल्स बता दी, रेंज ऑफ सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। आप इसको दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि इस डाटा को आपने इतना रखना है, जितना भी टेबल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम फॉर द टाइम बिंग इसको अपना सिलेक्टेड सेल के ऊपर रखते हैं। तो माई टेबल एज हेडर, हेडर का मतलब ये है कि डेफिनेटली आपका आईडी नंबर है, और मैंने ऊपर वाली जो रो नंबर 1 है उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो सिंपली मैंने इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, ओके किया, तो ये आप देखें आपके पास टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका फायदा क्या है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, लेकिन हमने उसको फायदे डिस्कस नहीं किया था। फायदा ये है कि आप देखें कि हर कॉलम के ऊपर ऑटोमेटिकली फिल्टर अप्लाई हो चुके हैं। इंडिविजुअली आप हर कॉलम के अंदर, आपको अलग से नहीं करना पड़ा। आप जो है वो टेबल फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो फिल्टर हर कॉलम के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। प्लस एक और चीज क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इस मिनिमम या एवरेज के अंदर से जो फार्मूला डिलीट कर देता हूँ और मैं एक ही दफा इस पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी कि मैंने इस पे एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली होम पे आया। होम पे आने के बाद मैंने सम नहीं, मेरा जो है वो एवरेज का फार्मूला ऑटो सम में जाके एवरेज किया, और अब आप देखें तो उसने ऑटोमेटिकली एक नई चीज जो ऐड की है, टेबल वन। टेबल वन का मतलब ये है कि जो आपने टेबल सेलेक्ट किया उसके अंदर से कंप्यूटर एप्लीकेशन से लेके मैक्स तक, तो हमें मैक्स नहीं चाहिए, अब इसमें मुझे कॉलम का नाम देना, तो मैं सिर्फ कहता हूँ कि इलेक्टिव कोर्सेज। तो ये आपके पास इलेक्टिव कोर्सेज की जो है वो नजर आएगी। आप सिंपली यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया तो आप देखें ऑटोमेटिकली एवरेज का फार्मूला उसी पूरी रो के ऊपर अप्लाई हो गया, मुझे फिल हैंडल यूज नहीं करना पड़ा। तो टेबल का ये फार्मूला। उसके बाद आप लेट सपोज कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, जैसे रो नंबर 6 ऐड की, तो 6 के अंदर मैंने लेट सपोज एक नई चीज ऐड की, लेट सपोज रिकॉर्ड इंसर्ट किया और इसके मार्क्स दे देता हूं, तो ऑटोमेटिकली देखें मुझे फिल हैंडलर यूज नहीं करना पड़ा, वो वैल्यू सारी की सारी रिमूव होती है। इसी तरह आप देखें जैसे मैंने 7 रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो फार्मूलाज ऑटोमेटिकली इसके साथ रेप्लिकेट हो गए, मुझे इंसर्ट नहीं करना पड़ा, दोबारा से मुझे फिल हैंडलर यूज नहीं करना पड़ा। तो ये टेबल का ये फायदा होता है कि आपके पास सारी ऑप्शन सिर्फ एक दफा अप्लाई करनी होती है। उसके बाद जब तक ये ग्रो करता रहेगा टेबल, तब तक आपके पास वो सारे फार्मूलाज, वो फॉर्मेटिंग, वो चीज कन्वर्ट होती रहेगी बाकी वैल्यूज के ऊपर भी। तो हम जो है वो कोई और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और बाकी हमारे पास जो है वो वाली इतने ज्यादा मार्क्स, तो ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया। तो ये बेसिकली टेबल का फार्मूला था। हम एवरेज फिल्टर उसी तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टेबल का फॉर्मेट था। अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आप कहते हैं नहीं सर ये तो ज्यादा हो गया, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, एक तो आप इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली वो हमारे पास ऑप्शन थी, हमने देखा था। लेकिन प्लस आप कहते हैं कि नहीं सर मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट दिस इंफॉर्मेशन, ये मुझे टेबल फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो सिंपली आप उस डाटा को सिलेक्ट करें। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है वो डिजाइन टैब, जो कंटेक्चुअल टैब है वो आ रहा है। उसके बाद आपके पास आ रहा है कन्वर्ट टू रेंज। तो जैसे ही कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो वो कह रहा है कि आप अपने टेबल को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दें। जी यस करना चाह रहे हैं, ओके कर दिया, तो आप देखें आपका डाटा जो है वो नॉर्मल रेंज में आ गया। अब आप कहते हैं सर ये तो बॉर्डर तो आ रहा है, तो बॉर्डर का टेबल के साथ कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट। आप सिंपली जो है वो यहाँ से आके अपने नो बॉर्डर्स क्लिक करें तो आपके पास डाटा फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, नो फॉर्मेटिंग ला सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। प्लस आपको एक मेथड भी पता है किस तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सिंपली क्लियर में आके क्लियर फॉर्मेट्स में करेंगे तो आपके पास सिंपली सारे फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन खूबसूरती के लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए एवरेज के अंदर भी प्रिसीजन ज्यादा हो गई है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैं उसको सिंपली जो है वो रीडू कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो डाटा मेरे पास फॉर्मेट में वापस आ जाए। जी तो ये मेरे पास स्टूडेंट टेबल का फॉर्मेट आ गया, वो आ गया। प्लस हमारे पास सॉर्ट
एंड फिल्टर के अंदर जो है वो सॉर्ट की ऑप्शन मौजूद है। ये सॉर्ट की ऑप्शन डाटा टैब के अंदर भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास होम टैब के अंदर भी है, तो हम होम टैब के अंदर देख लेते हैं। सॉर्ट ए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, किस तरह हमने सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ या चले मैं अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लेता हूँ। मैं अपने कॉलम नाम को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाए। आई वांट कि ये यू इस तरह नहीं होना चाहिए। इसको सेल को सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर और सॉर्ट ए टू जी। अब जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो आपके पास एक नया ऑप्शन, एक नई विंडो ओपन होगी और वो कह रहा है कि वार्निंग है। अब वार्निंग का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। समटाइम स्टूडेंट यहीं भी गलती करते हैं। वो आपको कह रहा है कि आप जो है वो एक्सपैंड द सिलेक्शन। एक्सपैंड द सिलेक्शन का मतलब ये है कि भाई साहब आपने जिस कॉलम पे लगाया हुआ है ना, सिर्फ उसके ऊपर सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो फिर गड़बड़ है। आपको अपनी जो सिलेक्शन है वो एक्सपैंड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये उस्मान के साथ नंबर हमारे पास आ रहे हैं, काफी ज्यादा नंबर्स हैं और उसका रिकॉर्ड है। तो अगर मैं सिर्फ नाम को आगे पीछे करूंगा तो हो सकता है ये 191 किसी और को चले जाए, लेकिन उसके एक्चुअल मार्क्स तो नहीं है। तो इट मीन्स कि मैं जो है वो मार्क्स गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उस्मान के जो मार्क्स हैं, जो उसकी एवरेज है, वो भी उसके साथ जाए। सिर्फ नेम जो है वो सॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप एक्सपैंड द सिलेक्शन करें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल कॉलम को करना चाहते हैं, तो फिर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन भी जा सकते हैं। तो हम जो है वो अपने केस में एक्सपैंड द सिलेक्शन पे जाते हैं और आप देखें जैसे उस्मान के मार्क्स हैं 191 और शुएब के मार्क्स हैं 178, तो देखेंगे कि जब ये लोकेशन चेंज करते हैं तो यही मार्क्स इनके साथ जाने चाहिए। तो ओके किया, ऑटोमेटिकली आप देखें तो ये बेसिकली अल्फाबेटिकली उसने सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद आप देखें तो उस्मान जो है वो इलेक्टिव जो कोर्स था 191 सॉरी, उसके मार्क्स उसके साथ आ गए। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट में शुएब था 178, वो अपनी लोकेशन पे आ गया। तो ये सॉर्टिंग बेसिकली आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सर आईडी नंबर तो डेफिनेटली चेंज हो गया, तो स्टूडेंट आईडी आपको पता है कि किसी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं होती, आप उसको भी उसके साथ पे फिल्टर लगा सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं सर ये तो काम खराब हो गया, तो सिंपली आप इस आईडी वाले पे क्लिक करें, सॉर्ट पे आए और सॉर्ट ए टू जी करें, तो ऑटोमेटिकली आपका दोबारा से आईडी वाइज सॉर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेसिकली कस्टम सॉर्ट की ऑप्शन मौजूद है। कस्टम सॉर्ट बेसिकली क्या करता है कि आप जो है वो अपने डाटा के ऊपर किसी एक खास तरीके से, किसी एक स्पेशल तरीके से जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। कस्टम सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग के अलावा कोई और आप ऑप्शन देना चाहते हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। डाटा को सिलेक्ट कर लिया। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो सिंपली कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। कस्टम सॉर्ट में आपके पास देखें नया एक टैब ओपन हुआ है और उसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। एड लेवल है, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, हेडर, और ये आपको नई ऑप्शन नजर आ रही है। तो कस्टम सॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा रहे हैं, प्लस एड लेवल जब आप करते हैं तो फिर उसी के क्रॉसपॉन्डिंग दूसरा कॉलम है, एक दूसरी रो है, उसको आप जो है वो रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं। तो कस्टम सॉर्ट का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी के जो है वो असेंडिंग डिसेंडिंग मैटर किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए फॉर एग्जांपल मैं हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हमारे पास नाम जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो रहे, सेम नाम है, तो उसमें अप्लाई जो है वो ऑप्शन कस्टम सॉर्ट की उस तरह नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं अपने पास जो है वो कुछ दो रिकॉर्ड डुप्लीकेट रख लेता हूँ ताकि मुझे जो है वो आसानी से जो है वो नजर आ जाए। उनके मार्क्स कुछ ऐसे रैंडम भी डाल दें, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है वो लेट्स सपोज ये आ गया। अब हम कह रहे हैं कि कस्टम सॉर्ट अप्लाई करना है, तो सिंपली आप इस डाटा को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट में कस्टम सॉर्ट। अब आपके पास ऐड लेवल आ गया। अब आप सबसे पहले तो बताएं कि आपने सॉरी कॉलम में आ गया। सबसे पहले हमने किस कॉलम के नाम पे जो है पहला सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं नेम की बेस पे कहता हूँ, मैं कहता हूँ नेम की बेस पे ऑर्डर जो है वो ए टू जी होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक नया लेवल ऐड करता हूँ कि नेम तो सॉर्ट करते, नेम के बाद जो मेरे पास फॉर एग्जांपल इन तीनों में से कोई कोर्स है, टोटल है, वो टोटल मेरे पास लेट्स सपोज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो आप देखें कि एक कॉलम के ऊपर आपने जो है वो ए टू जी किया, मतलब असेंडिंग वाइज सॉर्ट कर दिया, और उसके बाद आप कहते हैं कि टोटल कॉलम जो है वो बेसिकली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। अब आप हमने जो ऐड किया था, अब आप देखिए हमारे पास जवाद नाम के दो हैं, तो एक में अगर हम देखें तो जवाद का एक में जो टोटल आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 211 और एक में जवाद का आ रहा है 222। तो हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, इसका मतलब ये 212 वाला रिकॉर्ड पहले आएगा। जब मैंने उसको ओके किया तो आप देखिए कि जवाद नाम के जो दो रिकॉर्ड थे हाईलाइट करने के लिए जो हमने किया था, तो वो बेसिकली मेरे पास 212 के नाम सॉर्ट वाइज हो, असेंडिंग वाइज सॉर्ट किए नाम, प्लस उसके बाद
टोटल कॉलम के अंदर मैंने डिसेंडिंग सॉर्ट किया। तो इस तरीके से आप जो है वो कस्टम सॉर्ट अपने डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया प्लस आपने 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, तो आप जो है वो मल्टीपल जो है वो चीज़ें मल्टीपल कॉलम जो है वो आप अपने पास मल्टीपल कॉलम जो है वो एक हायरार्की बना सकते हैं आप। डिफरेंट जो है वो हम एक्सपेंड द सिलेक्शन करके सेलेक्ट करके, तो आप जो है वो इसके अंदर जितने मर्जी कॉलम जो है वो ऐड करते जाएं, जितनी मर्जी तरीके से आप इसको समर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास बेतहाशा कॉलम पड़े तो ये उसका पर्पस था। हम सिंपली जो है उनको डिलीट करते हैं ताकि हमें नहीं चाहिए जी। तो सिंपली अगर आपने इसको रिमूव करना तो आप अपने डाटा को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, तो आपके पास ये फॉर्मेटिंग दोबारा वापस आ जाती है। हम इसको जो है वो हाईलाइट खत्म कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो बेसिकली कस्टम सॉर्ट के अंदर ही मौजूद है। मैं लेट्स सपोज एक कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने कॉलम वाइज नहीं, मैं रो वाइज अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नज़र आ रहा है, मैं रो नंबर 2 सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको ज़रा रो वाइज सॉर्ट कर दे। किस तरीके से सॉर्ट करता है, आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास नेम लिखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा कॉलम के, और आप कहते हैं यार कॉलम मैस हो गए हैं, स्टूडेंट वाइज नेम लिखे थे, तो आप किसी पर्टिकुलर रो को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज रो नंबर 2 सेलेक्ट की, दोबारा से आप जो है वो कस्टम सॉर्ट के अंदर गए, हम इसको जो है वो कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन सॉर्ट पे क्लिक करके, ये हमारे पास ऑप्शन की बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब आपके पास आ रहा है सॉर्ट टॉप टू बॉटम या सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। अब टॉप टू बॉटम मतलब ये कि रो हो रही है, हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, इसका मतलब ये कि हमारी कॉलम हो रहा है पहले, नीचे हम जो है रो को करना चाहते हैं, तो सॉर्ट लेफ्ट टू राइट ओके कर दिया। अब आपके पास वो सॉर्ट बाय, अब आपने किस पे सॉर्ट करना है, तो रो नंबर 2 हमने चूंकि सेलेक्ट की हुई थी, तो मैं रो नंबर 2 को सिलेक्ट करूंगा। सेल वैल्यूज़ के ऊपर डेफिनेटली कलर के वाइज नहीं करना, कलर का भी हम देख लेते हैं कलर वाइज कैसे होता है। आप जो है वो वैल्यूज़ के ऊपर, कलर के ऊपर, फॉन्ट कलर के ऊपर किस तरीके से आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम वैल्यूज़ वाइज जाना चाहते हैं। और आपकी जो ऑफर है वो A to Z है या Z to है, तो लेट सपोज हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, ओके किया, तो आप देखें कि आपके जो है वो कॉलम जो है वो सॉर्ट हो गया अल्फ़ाबेटिकली, लेकिन नीचे जो रिकॉर्ड है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसकी क्या रीज़न है जी? बिल्कुल स्टूडेंट सही आपने गैस किया, हमने उसको एक्सपैंड विद द कंट्री विद द करंट सिलेक्शन किया था, हमने उसको एक्सपैंड नहीं किया था। तो उसके लिए दोबारा से हम इसको अंडू करते हैं और दोबारा से हम अपना जो है वो कॉलम सेलेक्ट करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर कस्टम सॉर्ट, और अब आप एक्सपैंड द सिलेक्शन ओके करें, डेफिनेटली एक्सपैंड हो सकती है। ऑप्शन में जाएं, सिलेक्ट सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, डेफिनेटली ओके। और अब आप देखें आपके पास सारी रोज आ गई, पहले सिर्फ रो 2 आ रही थी, क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने उसको सिलेक्ट किया था। अब आप रो 2 को सिलेक्ट करें, डेफिनेटली हमें रो 2 पे जाना, सेल वैल्यूज A to Z ओके करना है। अब आप देखें कि आपके सारे मार्क्स, सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई है। अब आप अल्फ़ाबेटिकली आपकी रो जो है वो चेंज हो गया, आपका नाम लास्ट में चला गया, जो भी आपका टाइटल था वो बेसिकली उस पर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप जो है वो किसी पर्टिकुलर रो को भी अल्फ़ाबेटिकली किसी भी ऑर्डर में जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो सिलेक्शन आ गई है, कस्टम सॉर्ट की ऑप्शन थी, हमने इसको अंदर डिटेल में देख लिया। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो है वो एडिटिंग टैब को डिटेल के अंदर डिस्कस किया, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की प्रैक्टिस की। आप जो है वो कोई टास्क, कोई एक्टिविटीज़ के ऊपर परफॉर्म कर लें। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम जो है वो रिजल्ट और ग्रेड, हम अपने फार्मूलाज को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे।